हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। विद्युत जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा होती है विद्युत उपकरणों में आवेश प्रवाह की दर। विद्युत उपकरणों में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब आई क्या होता है? विद्युत उपकरणों में आवेश की जो दर है उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। अब कहते हैं आवेश अपॉन समय। आवेश अपॉन समय का मतलब है आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से और समय को हम करते हैं टी से। तो इसका सूत्र होगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। और इसका जो एम्पियर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशित मान को आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशित मान को आवेश कहते हैं। अब आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश को हम मापते हैं कूलाम में। और एक आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 कूलाम। ये होता है इस एक आवेश का मान। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब इसका परिमाण ज्ञात करना, तो हमें दिया क्या हुआ है? एम्पियर, मतलब आई का मान दिया हुआ आई 0.5 एम्पियर। ठीक है। और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो टी का मान दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट दिया हुआ है। अब मिनट को हम पहले किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 को 60 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 600। ये हो गया 600। अब क्या निकालना है? आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो हमने अभी देखा था क्या होता है? धारा I इज इक्वल टू आवेश Q अपॉन टाइम T। ठीक है। तो हमें निकालना है आवेश निकालना है। ठीक है। तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा? Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। ठीक है। तो यहां से निकालेंगे। देखो Q इज इक्वल टू आई का मान कितना है? एम्पियर का मान 0.5। 0.5। ठीक है। टाइम कितना है? 600। टाइम है 600। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 300। 300। अब आवेश का मात्रक हमें क्या बताया था आपको? कूलाम। तो लिख देंगे कूलाम। ये आ गया इसका परिमाण आ गया। विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? जैसे नाम से ज्ञात है विभव और अंतर। जैसे दो बिंदु के मध्य होने वाले विभव में अंतर। जैसे दो बिंदु हैं ए और ये हमारे पास है बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब दो बिंदु के मध्य विभव में होने वाले अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और विभवांतर को हम वी से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, विभवांतर का जो मात्रक है वो है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इसे भी हम वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इन विभवांतर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है। और इसका सूत्र होगा V इज इक्वल टू दो बिंदुओं के मध्य विभव में होने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसका सूत्र होगा V इज इक्वल टू W, या किया गया कार्य जिसे हम W से डिनोट करेंगे, अपॉन आवेश। ठीक है। आवेश को हम करते हैं Q से डिनोट। अब ये है दो बिंदु हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्ट विभवांतर को 12 वोल्ट विभवांतर है और 2 है हमारे पास आवेश। दो आवेश हैं, दो है आवेश। अब इसको ले जाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है। अब वोल्ट V इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है और ये V क्या है? वोल्ट। जैसे विभवांतर को मात्रक।
और आवेश Q का मान कितना हमारे पास 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, ये देखो सूत्र हमारे पास आया हुआ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू आया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमें ज्ञात करना है किया गया कार्य या कितना कार्य करना पड़ेगा, किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से डब्ल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके नीचे 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई क्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी का मान कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, और क्यू का मान कितना है 2, ठीक है, ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, 24, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, या विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ कहते हैं किसी विद्युत के सतत मतलब चालू, सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये है हमारा विद्युत परिपथ। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है कि एक विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब V समानुपाती I होता है, ठीक है। अब यहाँ से V और समानुपाती हटाएंगे तो लेंगे R का मतलब है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, इसे हम लिखते हैं उल्टी टोपी, ठीक है, ओम। अभी R और ये हो गया I, ठीक है, तो ये हो गया V इज इक्वल टू I R, ये हो गया हमारा ओम का नियम। क्या हो गया, ओम का नियम, ये हो गया हमारा ओम का नियम। मतलब विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्युत बल्ब का तंतु है, एक विद्युत बल्ब का जो तंतु है, विद्युत बल्ब का तंतु है, उसमें वोल्ट है वो है 220 वोल्ट, उसका जो वोल्ट है वो है 220 वोल्ट, और उसका जो प्रतिरोध R इज इक्वल टू वो है 1200 ओम इसका प्रतिरोध का मात्रा है। तो और हमें ज्ञात करनी है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, I का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से I का मान कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ से I निकालेंगे तो R इसके भाग में आएगा, मतलब I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू V का मान कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, और ये R का मान है 1200 ओम। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गए, ठीक है, और हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.18 हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्ट और ओम इनवर्स 1, ठीक है। ये भाग में जाएगा तो ये लिख जाएगा इनवर्स 1, या धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, या हम इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं। यह था हमारा ओम का नियम। तो चालक प्रतिरोध है वो किन किन पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो 3 चीजों पर निर्भर करता है, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है चालक तार के ताप पर, चालक तार के ताप पर, ये चालक तार के ताप पर निर्भर करता है कि वो तार है वो कितना गर्म होता है। और अगला है चालक के अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। और अगला है चालक की लंबाई पर। अगला है अपना चालक की लंबाई पर। तो ये निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, और चालक तार के ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है? प्रतिरोध का संयोजन हमारे दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ये दो प्रकार से प्रतिरोध का संयोजन होता है। अब पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा संयोजन, प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिनमें प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के टच में जुड़ा हुआ, मतलब यह एक दूसरे के श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है। आप कितने भी प्रतिरोध ले सकते हो। ये जोड़ दी बैटरी, ये इनसे बैटरी अटैच करती है, बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, और इसमें जुड़ा होता है विभवांतर। ठीक है, ये जोड़ दिए। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, हो गया R1 R2 और R3। अब क्या करेंगे, धारा प्लस से माइनस की ओर हमेशा प्रवाहित होती है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन का, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो होता है अधिक। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है अधिक होता है, और इनका जो धारा होती है, धारा का मान वो होता है कम। धारा का मान क्या होता है, कम होता है, और तुल्य प्रतिरोध का मान होता है अधिक होता है। अब यहां से अगर हम निकालेंगे धारा तो क्या होगा, V ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या था, V इज इक्वल टू आई और R था। R क्या है, प्रतिरोध, और यहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध। यह प्रतिरोध कौन कौन से, R1 R2 और R3 है। तो यहाँ R की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 R2 और R3 लिखेंगे। तो यहाँ V इज इक्वल टू आई, या हम ऐसे लिख सकते हैं आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अभी ऐसे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा कॉमन, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आ गया, बाहर कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आ गया हमारा, धारा का मान भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम विभवांतर का मान भी निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे किसका मान, धारा का मान, तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, देखो धारा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसकी गुणा में है, तो ये इसकी क्या आ जाएगा, V के भाग में आ जाएगा। तो ये I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारा धारा का मान। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 और प्लस
ये होता है इनका तुल्य प्रतिरोध। मतलब जितने भी प्रतिरोध दिए होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रतिरोध फर्स्ट है R1, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। इनको बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ये लगा दे भी, ये R1 और इनका मान क्या है, ये मान ले ये है 5 ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये 3 ओम और ये हो गया 2 ओम, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो तुल्य प्रतिरोध का हमने अभी सूत्र देखा था, क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इनका सूत्र होता है, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, हम इन सभी को ऐड कर देंगे। तो R इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो गया, 5 3 8 2 10 ओम आ गया इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब हमें क्वेश्चन में दे दे कि इसका जो वोल्ट है विभवांतर है वो मान लेते हैं कितना है, 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 वोल्ट मान लेते हैं, ये होगा 2 वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, 2 वोल्ट मान लिया। और हम पूछे कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। तो यहाँ में ओम के नियम से क्या देखा था, ओम के नियम से देखा था हमने V इज इक्वल टू आई आर देखा था, और आर की जगह हमने ये सभी लिखे थे। तो क्या लिखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये पढ़ा था। तो इसमें I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू ये R1 R2 R3 इसके क्या जाएंगे, V के भाग में आ जाएंगे। तो ये होगा V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से V का मान कितना हमारे पास, 2 वोल्ट। तो यहाँ से लिखेंगे I इज इक्वल टू 2 अपॉन, और R1 प्लस R2 और R3 का मान हमने तुल्य प्रतिरोध अभी निकाला है 10 ओम, 10 ओम, ये होगा 2 वोल्ट और ये होगा 10 ओम, 10 ओम हो गया। तो अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.2 वोल्ट ओम इनवर्स 1, या धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ये हम लिख सकते हैं एम्पियर। ये हमारे पास आ गई इसकी धारा। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जो एक समांतर क्रम में जुड़ा होता है और जिसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर का मान समान होता है। मतलब धारा का मान क्या होगा, धारा का मान तो होगा भिन्न भिन्न और विभवांतर का मान होगा वो होगा समान, विभवांतर क्या होगा, समान। तो इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम है, ये हो गया प्रतिरोध R, एक ये हो गया, ठीक है। यहां से इसको विभवांतर से जोड़ देते हैं और ये यहाँ इसको बैटरी से जोड़ देती है, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। हमेशा जो बड़ी डंडी होगी वो होगी प्लस की, जो छोटी होगी वो होगी माइनस की, और विद्युत धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। अब ये होगा R1, ये होगा R2 और ये होगा R3। अब इसमें जो धारा का मान है वो प्रत्येक धारा यहाँ से आ रही है। अब यहाँ मान लो जुड़ा है 200 वोल्ट का बल्ब, यहाँ फ्रिज जुड़ा है, यहाँ हीटर जुड़ा है, तो सभी में धारा भिन्न भिन्न जाएगी ना। तो तभी बोलते हैं इसमें सभी में धारा है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और जो ये विभवांतर है, विभवांतर ये तो सभी से जुड़ा है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर क्रम से जो श्रेणी है उसका हम करेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध होता है R। ये देखो एक दूसरे कैसे नहीं लग रहे, जैसे भाग में है, भाग में, तो ये क्या होगा, भाग में ले देंगे इनको, 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को, जैसे रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, उसको लगातार चला लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। गर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऊर्जा उनमें संचित होती रहती है। यही क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उसमें प्रभाव। अब इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में क्या होता है? देखो, ताप को हम करते हैं हीट, मतलब एच से करते हैं एच, और एच क्या होता है? वी विभवांतर मल्टीप्लाई धारा और समय का क्या होता है? गुणज होता है। अगर हम इन विभवांतर को, धारा को कितने समय तक वो जो भी उपकरण वो चला है उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो हीट है, जो ताप है, वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या होता है? ओम के नियम से मैंने आपको बताया था, ओम का नियम, ओम का नियम मैंने बताया था आपको, V = I/R, ये होता है वो ओम का नियम। अब यहां से हम V का मान इस सूत्र में रख देंगे, तो यहां से सूत्र में रखेंगे तो H = क्या आएगा? V का मान रखेंगे IR, तो I गुणा R, ये लिख दिया हम V की जगह, ये हमने लिख दिया V की जगह लिख दिया ओम के नियम से IR गुणा I गुणा P। तो यहाँ क्या हो गया? H = I क्या है? दो है, एक I ये हो गया और एक I ये हो गया, तो I² R इंटू T, ये हो गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का सूत्र। H = I² R इंटू T, ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं P से, विद्युत शक्ति को P से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, वो वाट, किलोवाट, मेगावाट और etc आदि इनके होते हैं। अब विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं विद्युत शक्ति को। अब विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं तो P = जैसे ये होती है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति = धारा गुणा वोल्ट या विभवांतर। धारा गुणा विभवांतर, या हम वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट। ठीक है। अब P = धारा क्या होती है? I, और विभवांतर को हम V या वोल्ट को V से व्यक्त करते हैं। ठीक है। वोल्ट तो विभवांतर को वोल्ट में मापन किया जाता है। अब P = VI आ गया, P = VI आ गया। अब ओम के नियम से मैंने आपको बताया था, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? V = IR, V बराबर IR होते हैं। अब यहां से हम V का मान रखेंगे, क्या रखेंगे? IR, तो क्या होगा? देखो, P = ये ऊपर आया था, इसको नीचे लिख दिया गुणा, अब V की जगह क्या लिखेंगे? IR, I गुणा R, ये लिख दिया। तो P = क्या आएगा? I दो होगा तो I² R, ये हो गई हमारी विद्युत शक्ति। अब हम पढ़ते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जिसे हम बोलते हैं kWh को जूल में बदलना। जूल को हम लिखते हैं J से, जूल में बदलना। जूल होती है कार्य का मात्रक। ठीक है। अब 1 kWh को हम जूल में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? 1 kWh का मतलब के 1000 60 मिनट गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है।
तो ये क्या होगा, 6 6 36 और 1 2 3 4 5 0, 3 4 5 0, ये होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, लिख सकते हैं 10 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इनको और छोटे रूप में लिखना चाहिए तो हमें क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे। अब 10 का भाग देंगे तो ये क्या होगा, 3.6 हो जाएगा, 3.6, और ये जो एक जीरो है 10 में, ये क्या चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 6 जूल। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक विद्युत। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।